महिला दिवस पर आम आदमी पार्टी का सरकार पर राजनीति करने का आरोप। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर आपके वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं देहरादून उत्तराखंड से अनिल कुमार गुरु की एक खास रिपोर्ट। जुगरान जी, आज महिला दिवस है, इस दिवस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च उत्तराखंड में भी मनाया जा रहा है। मनाने वाले कौन? सत्ताधारी पक्ष जिनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, और प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस जिसने यहां 2 बार सरकारों में सरकार बनाई। इनसे कोई ये पूछे कि आप किस हैसियत से महिला दिवस में महिलाओं का सम्मान करके महिला दिवस मना रहे हैं। आपकी जरूरत, आपकी हिम्मत, आपकी हैसियत, आपकी आत्मा की आवाज ने आपको कैसे गवाही दे दी कि आप सब लोग भूल गए, चाहे वो इस समय सत्ताधारी दल हो और चाहे विपक्ष के रूप में कांग्रेस हो, नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे दोनों दलों से हम पूछना चाहेंगे कि 20 वर्ष हो गए, अरे आप लाशों पे राजनीति कर रहे हो। मातृशक्ति के मान सम्मान स्वाभिमान, उनके साथ हुआ अपमान, इस पे चढ़ के राजनीति कर रहे हो। भूल गए 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, लोकतंत्र की हत्या हुई थी, दर्जनों हमारे नौजवान शहीद हुए थे, दर्जनों माता बहनों के साथ जो है वो दुराचार हुआ था, जिसको कि अंग्रेजी की शब्दावली में रेप कहते हैं। मोलेस्टेशन हुआ, बदतमीजी हुई, उनका अपमान हुआ, उनके साथ कुकृत्य हुआ। आप भूल गए? आप लोगों की सरकारों ने इन 26 वर्षों में उस अपमान को न्याय दिलाने के लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। एक प्रकार से अगर हम ये आरोप लगाएं आप पे तो बिल्कुल ठीक बैठता है कि आप 26 वर्ष से मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को बचा रहे हैं। मां बहनों की अस्मत, उनके साथ जो अपमान हुआ, जिन लोगों ने अपमान किया, जिन सरकारों में अपमान हुआ, आपकी उन सब लोगों के साथ सांठगांठ है। आप उनको बचा रहे हो। डीआईजी बुआ सिंह हो, अनंत कुमार सिंह उस समय के डीएम हो, जिन्होंने कहा था कि 12 बजे की रात में अगर कोई महिला गन्ने के खेत में मिलेगी तो सोच लीजिए उसके साथ क्या क्या सकता है। ऐसे लोगों को आप बचा रहे हो, उस समय की सरकारों को आप बचा रहे हो। तो आप उत्तराखंड में रस्म अदायगी कर रहे हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, ये अपने राजनीतिक दलों के माध्यम से इसको बनाकर। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड की जनता समझती है, समझदार है, जागरूक है, 26 वर्षों से आपको देख रही है। वो सोच रही थी आज नहीं तो कल इन सरकारों को, इन राजनीतिक दलों को कुछ अकल आएगी, कुछ सद्बुद्धि आएगी। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1996 में बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट दिया था मुजफ्फरनगर कांड को लेकर, और सीबीआई इंक्वायरी करी थी मुजफ्फरनगर कांड पर। सीबीआई इंक्वायरी पूरी संपन्न हो गई। सीबीआई ने हमारे पक्ष में जो है अदालत में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुजफ्फरनगर कांड में हुए अत्याचार के बारे में हमारे पक्ष में जो है दस्तावेज दिए हैं। ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसने हमारे पक्ष में बयान दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये इंक्वायरी सेटअप कराई थी। दूध का दूध पानी का पानी है। सबको मालूम है 1 दर्जन से भी अधिक महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, 1 दर्जन से भी अधिक महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन हुआ, मातृशक्ति का अपमान हुआ। उत्तराखंड के मान सम्मान स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं। यहां रस्म अदायगी कर रहे हो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज तक इन 20 वर्षों में राज्य बनने के बाद कोई भी सरकारें, चाहे वो भाजपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, वो अदालत में इन दोषियों को सजा दिलाने के लिए कभी नहीं गई। जब सजा दिलाने के लिए नहीं गई तो इसका मतलब वो दोषियों को बचा रही हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है 20 वर्षों में राज्य सरकारों ने जो मातृशक्ति के साथ हुए अपमान के पे चढ़कर सत्ता में आए हैं, उसको भुना के आए हैं। कहते थे हम न्याय करवाएंगे। शहीदों का जो शहादत हुई उसके कारण ये राज्य बना। सब भूल गए, बिखरा दिया, बिसरा दिया। और इधर अभी गैरसैंण में जब हमारी मातृशक्ति जो है रोड के, सड़क के क्या कहते हैं चौड़ीकरण के लिए वहां गई, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। वहां भयंकर आपने लाठीचार्ज कराया। आप तब भी बदमाशी कर रहे थे, आज भी बदमाशी कर रहे हैं।
इसलिए हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता ये सवाल खड़ा कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री से, भाजपा से, कांग्रेस से, नेता प्रतिपक्ष से पूछिए कि आपको क्या नैतिक अधिकार है महिला दिवस मनाने का, जब उत्तराखंड के मान, सम्मान और स्वाभिमान से 26 वर्ष पहले खिलवाड़ हुआ। आपने कुछ नहीं किया, आप आज तक कुछ नहीं कर रहे हो। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि मैं याचिका करता हूं, पिटिशनर हूं। 2.5 वर्ष पूर्व इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरी याचिका मुजफ्फरनगर कांड को लेकर दायर की गई थी, जो कि एडमिट की गई, स्वीकार की गई, और माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने उसको एडमिट किया, उसकी सुनवाई करी और इस पे प्रगति हुई है। हमने जो प्रेयर और प्रार्थना करी थी उसके अनुरूप, उसके अनुकूल इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने मुजफ्फरनगर कोर्ट से जो ये मामला पिछले 20-22 वर्षों से चल रहा है, सारे के सारे दस्तावेज तलब किए हैं हाई कोर्ट ने, और अब वो हाई कोर्ट की प्रॉपर्टी बन गया है। इसके बाद हमने ये प्रार्थना करी थी कि हमारे साथ न्याय हो, और 26 वर्ष हो गए, जो भी आपको कोर्ट को निर्णय देना है दे, उसके बाद हम देखेंगे करना क्या है। तो ये आज कोर्ट की प्रॉपर्टी बन गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अगर कोरोना का 1 वर्ष का जो काल ना होता तो संभवतः ये निर्णायक स्थिति में आज ये केस पहुंच जाता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि केस अभी सब जुडिस है और वो विचाराधीन है। हमारे साथ न्याय होगा। सवाल यही है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्तराखंड में औचित्य, जब सरकार और प्रतिपक्ष जो है मिलकर महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान पर मौन है, कोई न्याय नहीं।